हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिथ गुरु। और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, टिश्यू। ओके, तो व्हाट इज़ टिश्यू, हमने इसका पहले का जो पार्ट था सेल, उसमें भी हमने काफ़ी कुछ समझ लिया था कि सेल से टिश्यू कैसे बनता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं और डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज़ टिश्यू। क्वेश्चन यहाँ से आता है, टिश्यू क्या है। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, अगर आप भूल गई हो तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। ये हमारा था सेल, ग्रुप ऑफ सेल हमारा बनाता है टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम, राइट। ऑर्गन क्या है, व्हाट इज ऑर्गन। ऑर्गन इज लाइक योर हार्ट, किडनी, लंग्स, एटसेट्रा। ओके, दीज आर द थिंग्स ऑर्गन। और ये ऑर्गन काम करते हैं विद द कोऑर्डिनेशन, उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो टिश्यू के पार्ट्स को समझ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, तीन टाइप, एपिकल मेरिस्टेम, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में तीन होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, दीज आर द सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, अब क्या है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे टिश्यू होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एक छोटा सा बेबी है, वो ग्रो करता रहता है, तो उसके ग्रो करने के भी स्टेजेस आते हैं। वैसे ही प्लांट के भी ग्रो करने के स्टेजेस होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जब वो एक टाइम पे ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है तो वो बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू में सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। एक तो उसका सिंपलर स्ट्रक्चर होगा, जैसे पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा और आपका स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा स्टिल वो पार्ट होगा जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रोथ देखा जा सकता है। कॉलिनकाइमा जहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल ही बंद हो गया। स्क्लेरेन्काइमा मीन्स डेड। ठीक है, एंड इसके कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन करता है। वो क्या है, फूड हो या फिर आपका मिनरल हो, जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो करेगा विद द हेल्प ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम वेसिकल्स। ठीक है, एक एक करके समझ लेते हैं। एक बार एनसीईआरटी पे नज़र मार लेते हैं। चैप्टर क्या है आपका, चैप्टर है आपका टिश्यू। टिश्यू क्या था, ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू किससे बना था, तो यहाँ से क्वेश्चन है, व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, हमारे सिस्टम को डेवलप कराएगा, राइट, यही काम है होगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा, और ये जो आपका परमानेंट टिश्यू है,
क्या किसका पार्ट है? प्लांट टिश्यू का पार्ट है। हम पढ़ रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो ये है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, दिस इज एपिकल, दिस इज इंटरकैलरी, और ये हमारा है लेटरल, और ये हमारा है लेटरल। अब देखो लेटरल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये क्या करता है? स्टेम की विड्थ को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये स्टेम की विड्थ को इंक्रीज करता है। इंटर गैलरी क्या है? नोड्स, दो नोड के बीच में जो गैप है वो है इंटर गैलरी। एपिकल मेरिस्टेम कैसा मेरिस्टेम है? ग्रोथ के लिए। अभी क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन द टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के टिप पर। तो इसका काम क्या होता है? स्टेम की हाइट, स्टेम की हाइट, यहाँ पे समझ लेते हैं डायग्राम। The gap between these two leaves are called intercalary nodes. एपिकल का काम क्या है? रूट एंड शूट को बढ़ाना। इससे क्या होगा? हाइट, हाइट एंड एनकरेज। बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि जो उसका रूट होगा, जो इनके रूट्स होंगे वो इजीली क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी रॉक होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, उसके अंदर इजीली अपनी जड़ों को फंसा सकते हैं, सो दैट वो बाद में क्या बन जाए, जैसे जैसे वो बड़े हो वो एक स्ट्रॉन्ग प्लांट बन जाए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाए। ये वाला जो पार्ट है ये क्या था? लेटरल। ठीक है, जो क्या करते हैं? गर्थ एंड width of the stem, गर्थ एंड विड्थ जो स्टेम के हैं उनको इंक्रीज करते हैं। ओके, तो ये डायग्राम है जो इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से एक एक लाइन समझ लो। Apical meristem is present at the growing tip of the stem and root and increase the length of the stem and the root। और वो क्या करेंगे? स्टेम एंड रूट के लेंथ को इंक्रीज करेंगे। कौन? एपिकल। ठीक है, एंड द गर्थ ऑफ द स्टेम और द रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, केम्बियम क्या था? केम्बियम याद है आपको? एक जाइलम, एक फ्लोयम, सॉरी एक फ्लोयम, जाइलम, फ्लोयम। इनके बीच में जो रिंग है दिस इज कैम्बियम रिंग, एंड कैम्बियम रिंग जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो जो हमारा लेटरल है वो क्या कर रहा है? हमारा
गर्थ एंड जो हमारा विड्थ है वो बढ़ा रहा है. इंटर कैलरी सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड. नोड के पास जो आपका मेरिस्टेम प्रेजेंट है वो क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम. अब समझ लो जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कैसा होता है, एक्टिव होता है, हैव अ डेंस साइटोप्लाज्मा. पॉइंट्स बनते हैं यहाँ से, क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, डेंस साइटोप्लाज्मा, थिन सेल्यूलोज वॉल. ठीक है, हमें पता है ना प्लांट सेल, जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज होता है, इसलिए क्या होता है, हम प्लांट्स को कच्चा नहीं खा सकते हैं. प्लांट्स के फ्रूट्स को खा सकते हैं, वेजिटेबल्स को, ग्रीन वेजिटेबल्स को में से कच्चा नहीं खा सकते हैं. क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. तो हम जब इसे बॉईल करते हैं तो सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, ब्रेक डाउन होने की वजह से वो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, सॉल्युबल होता है, तो हम उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं इजीली. सो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. लैग वैक्यूल्स, वैक्यूल इनमें नहीं होता है, बहुत कम होता है. दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्ली. तो ये कुछ पॉइंट्स है. फर्स्ट पॉइंट वेरी एक्टिव, सेकेंड पॉइंट डेंस साइटोप्लाज्मा, थर्ड पॉइंट थिन सेल्यूलोज वॉल, नेक्स्ट प्रोमिनेंट न्यूक्ली. ठीक है, बात करते हैं परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्या था, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, एक परमानेंट शेप होगा, परमानेंट साइज होगा, एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ठीक है, हर चीज़ परमानेंट हो जाएगा. अभी जो हाइट है वो हाइट फिक्स्ड है, अब नहीं बढ़ने वाली हाइट उसकी. ठीक है, तो ये चीज़ है, समझ लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू से. सो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. इट इज कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद थिन सेल वॉल. पैरेन्काइमा की सेल वॉल है थिन, यहाँ से याद रखना है. दे आर लिविंग सेल्स, पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स. इनके पास लिविंग सेल्स होता है. लिविंग सेल होगा मीन्स सेल डिवीज़न भी होगा, तो यहाँ पे सेल डिवीज़न भी होगा. दे आर पर बहुत माइनर लेवल पे, बहुत ज़्यादा नहीं जितना मेरिस्टेम में हो रहा था, बहुत माइनर लेवल पे. सो दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड. कैसे अरेंज्ड होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं. एंड हैव लार्ज स्पेस बिटवीन सेल. तो उनका इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो कैसा होगा, लार्ज होगा. एंड फाउंड थिन टिश्यू. दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड. इसका मेन फंक्शन पूछ सकते हैं इसे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज. so it helps in the storing food, or it stores food in the its stems. ठीक है, ये हमारे स्टेम का सेक्शन जहाँ पे ये जाइलम फ्लोएम है, ये वो हमारा वस्कुलर बंडल है. ये हमारा पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा कहाँ पे, इस पार्ट पे, जो थर्ड लेयर के नीचे वाली लेयर है प्लांट के, वो पैरेन्काइमा है. ऊपर की लेयर हमारा कॉलेनकाइमा है, एंड सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस. ठीक है, दिस इज अ क्यूटाइल लेयर, मतलब बहुत हार्ड लेयर है. दिस इज अ हार्ड बार्क वाला लेयर देखा है ना आप लोगों ने, ब्राउन ब्राउन लेयर प्लांट का, दिस इज क्यूटाइल. हाँ, सो आगे पढ़ लेते हैं क्लोरेनकाइमा के बारे, क्लोरेनकाइमा के बारे में. क्लोरेनकाइमा क्या है, जो क्लोरोफिल कंटेन करेगा, नाम से पता चल रहा है, क्लोरो क्लोरो. सो जो क्लोरेनकाइमा है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है. किस लिए करेगा क्लोरोफिल कंटेन, फोटोसिंथेसिस करने के लिए. किस लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए. इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा में कैसे लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक प्लांट में. ऐसे प्लांट को कहते हैं हम जब उनके अंदर हवा भर जाती है, सो दैट वो जो प्लांट है वो फ्लोट करने लगता है. तो आपने देखा भी होगा, जैसे लोटस हो गया आपका, ठीक है, और भी कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट कर रहा होता है सरफेस पे. फ्लोट कैसे होता है, ये पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिसमें एयर जाके बैठ जाता है. तो वैसे पैरेन्काइमा को कहते हैं एरनकाइमा.
ऐसे पैरन काइमा सेल्स को हम कहते हैं, टिश्यूज़ को कहते हैं एरन काइमा। अब बात करते हैं कॉलन काइमा की। सो द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू दैट इज कॉलन काइमा। अब क्या होता है, स्टोम आता है या बहुत तेज़ तेज़ हवा आ रहा है तो प्लांट जो है वो झुक जाता है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो ऐसे खड़ा रहेगा, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट होके एकदम टाइटली खड़ा रहेगा तो वो टूट जाएगा, तो वो अपने आप को टूटने से बचा ले इसलिए वो बेंड हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्लांट्स के अंदर वो कौन सी टिश्यू की वजह से होती है, कॉलन काइमा के वजह से, ठीक है। सो इट बेंडिंग ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ द क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग इट, ठीक है, बिना तोड़े। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ, स्टॉक्स एंड बिलो द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे जो भी हमने पढ़ा था लेयर, वो सब क्या है, कॉलन काइमा की है। सो द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इसमें भी लिविंग होती हैं सेल्स, इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन। पैरेन्काइमा थिन था, यहाँ पे इसकी लेयर कैसी होगी, थिक होगी, इलोंगेटेड होगी, ठीक है। दिस इज़ वेरी लिटिल वेरी इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा। जबकि परमानेंट में कैसा था, सॉरी पैरेन्काइमा में कैसा था, काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको याद करना है, और हम एक बार उसका डिफ्रेंशिएशन टेबल भी बना लेंगे। ये इंटरसेल्यूलर स्पेस, व्हाट इज़ इंटरसेल्यूलर स्पेस, स्पेस बिटवीन टू सेल्स, ठीक है। ये है कॉलन काइमा, थिकन वॉल न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, सेल वॉल है। पर हमारा जो पैरेंट काइमा था उसमें क्या था, सिर्फ इंटरसेल्यूलर स्पेस था ना, और थिन था, कैसा था, सेल वॉल थिन था, वैक्यूल नहीं था, ठीक है। सेल वॉल किससे बना हुआ था, सेल्यूलोज, सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज। ये वाला डायग्राम है आपके स्क्लेरन काइमा का, थिकन लिग्निफाइड वॉल होगा, ठीक है। इस वॉल में डेड सेल्स होंगे, यहाँ पे तो लिविंग थे, इसके पास कैसा था, लिविंग था, इसके पास भी कैसा था, लिविंग था। एग्जाम में ये डायग्राम बना के आना अगर डिफ्रेंसिएशन पूछे तो। और ये यहाँ पे कैसा सेल होगा, डेड सेल होगा। आपने ऐसे वुड्स तो देखे होंगे जिनसे फर्नीचर बनता है, ठीक है। तो वो कैसे टिश्यूज़ होते हैं, वो होते हैं स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़। ये आपका है ट्रांसवर्स सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि ऐसे जो आपका वर्टिकली हो, और ये कैसा है आपका हॉरिजॉन्टली कट किया हुआ सेक्शन। सो पढ़ लेते हैं स्क्लेरन काइमा के बारे में। प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, बहुत हार्ड होगा, स्टिफ्ट होगा, ठीक है। हस्क ऑफ द कोकोनट, जैसे कि आपने कोकोनट का हस्क देखा है, ठीक है। एंड इट मेड ऑफ द sclerenchymatous टिश्यू एंड द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, हमने पढ़ लिया डेड है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग होगा, नैरो होगा। इज द सेल वॉल आर थिकेंड ड्यू टू द लाइग्निन। क्वेश्चन आता है स्क्लेरन काइमा का जो सेल वॉल है वो क्यों, स्क्लेरन काइमा के टिश्यू का जो सेल वॉल है वो क्यों थिक है, बिकॉज ऑफ लाइग्निन। often these wall are so thick so there is no internal space between it, कोई स्पेस नहीं होगा। फर्स्ट पैरेन्काइमा में थोड़ा स्पेस था, कॉलेनकाइमा में बहुत लेस स्पेस था, बहुत कम कम था, स्क्लेरेनकाइमा में बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। सो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टेम, वस्कुलर बंडल, इन द वीन्स ऑफ द लीव्स, लीव्स के अंदर वीन्स होती हैं। एक पैरेलल होता है, एक रेटिकुलेट होता है, ये कैसा वाला है, ये पैरेलल वाला है, दिस इज पैरेलल। एक होता है रेटिकुलेट जो नेट की तरह होता है ऐसे, ये है रेटिकुलेट। ओके
नेक्स्ट, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स एंड इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, और प्लांट के पार्ट को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है. एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं. एपिडर्मिस लेयर, तो गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं. जहाँ पे ये क्या है, इसका लेटरल व्यू है, और ये क्या है, इसका सरफेस व्यू है. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारे स्टोमेटा के बारे में. दीज आर द गार्ड सेल्स, जो कैसे दिखते हैं. ये ओपन है, ये क्लोज्ड है. किस में हेल्प करता है ये पोर, जो स्टोमेटल पोर है, किस में हेल्प करता है, ट्रांसपीरेशन में. यहाँ पे लिख सकते हैं गार्ड सेल हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन में. ट्रांसपीरेशन मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम लीफ. लीफ से एक्सेस वाटर को रिमूव करना, ट्रांसपीरेशन. ठीक है. दे आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स, दे आर द गार्डिंग सेल्स, ऑल्सो डू नॉट अलाउ द फॉरेन पार्टिकल्स इनसाइड द सेल. तो एक बार देख लेते हैं. द एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं. द एपिडर्मिस इज द यूजुअली मेड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ सेल. ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है. एंड थिकर, थिकर लाइक थिक सेल वॉल होता है, थिक वॉल होता है. एंड प्रोटेक्शन के लिए होता है अगेंस्ट द वाटर एंड लूजेस इज क्रिटिकल. एंड द इंटायर सरफेस ऑफ द प्लांट हैज आउटर कवरिंग इज एपिडर्मिस. इट प्रोटेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. Epidermal cell on the aerial part of the plant often secreted a waxy and resisted. अच्छा, देखा होगा आप लोगों ने, कुछ कुछ जो प्लांट्स होते हैं कुछ वैक्सी मटेरियल रिलीज करते हैं प्लांट के सरफेस के ऊपर. देखा है, लाइक ब्राउन ब्राउन सा होता है. तो वो क्या होता है, वो कुछ वैक्स रिलीज करता है, सो दैट जो भी उसका वेस्ट मटेरियल होगा अपने आप को रेजिस्ट करने के लिए वो बाहर निकाल देगा. दिस एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर एंड मैकेनिकल इंजरी. मैकेनिकल इंजरी और लॉस ऑफ वाटर से भी क्या करते, लॉस ऑफ वाटर यानी कि एक्सेस वाटर हो गया तो निकाल देगा. मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड ऑब्वियसली पैरासाइट, फंगी, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, पैथोजेनिक पार्टिकल है, उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा. हेंस इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले. ठीक है. बाकी यहाँ पे बताया है स्टोमेटा के बारे में. स्टोमेटा आर किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स and necessary for exchange of gases with the atmosphere, and transpiration of water in the form of water vapor also take place through the stomata. So epidermal cell of the root whose function is water absorption. और जो cells में जो epidermal cells होते हैं उनका काम क्या होता है, रूट से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना. ठीक है. एब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक parts greatly increase to the total absorption of the surface area. ठीक है. In some plants like desert plant, epidermis has thick waxy coating of the cutin chemical substance with the waterproof quality. और जैसे डेजर्ट रीजन में जाए, जैसे कि हमारा कैक्टस हो गया, तो उसके ऊपर क्या है, कोटिंग बना के रखता है एपिडर्मल सेल, वैक्सी कोटिंग बना के रखता है जो उसको वाटर प्रूफ करके रखता है. ठीक है. सो दैट वो कम वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है. ये हमारा कॉर्क सेल है इसके अंदर, और ये हमारा रप्चर्ड एपिडर्मिस है. सो इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ द यंग स्टेम? नो, दे आर लाइक क्वाइट सिमिलर. एंड एज अ प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस. जैसे से प्लांट ग्रो करता है, जो आउटर जो इसका प्रोटेक्टिव लेयर होगा वो कुछ चेंजेस के अंदर जाता है. जैसे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर. जो बाद में क्या बन जाता है, जो बाकी की लेयर्स है, जो जेनरेटिव लेयर्स थी
वो क्या बन जाती हैं, कॉर्क बन जाती हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, जो कि डेड होता है। कॉर्क क्या है, डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कॉर्क सेल्स पर ही क्या किया था, सेल सॉरी रिसर्च करा था, राइट, देखा था, डेड सेल डिस्कवर किया था। एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे विद नो सेल्यूलर गैप, सो नो विदाउट इंटरसेल्यूलर गैप, एंड ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सब्रीन, एंड इसके पास एक सब्सटेंस होता है विच इज़ कॉल्ड सब्राइन इन देयर वॉल दैट मेक देम impervious to gas and water, जो कि इनको क्या करता है, गैस एंड वाटर की परमिटिबिलिटी दिलाता है या नहीं दिलाता है, डिपेंड्स ऑन द प्लांट। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने नॉर्मली देखा था जाइलम और वेसल्स एंड सॉरी जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स। तो जाइलम के भी पार्ट्स होते हैं, फ्लोएम के भी अलग कंस्टिट्यूटेड पार्ट्स होते हैं। तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, चीज़ें समझ आई होंगी और हर एक लाइन क्लियर हुआ होगा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।